श्री राम को कब कब क्रोध आया। जब भी हम श्री राम के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में उनकी एक सौम्य और शांतचित्त छवि उभर कर आती है। श्री राम हिंदू धर्म के सर्वाधिक संयमी और शांत चरित्रों में से एक है। इसी कारण हम में से कई ये समझते हैं कि श्री राम को कभी क्रोध ही नहीं आया, किंतु ये सत्य नहीं है। रामायण में ऐसे कई अवसर हैं जब श्री राम को भी अत्यंत क्रोध आया था। निःसंदेह श्री राम स्वभाव से ही शांत और क्षमाशील थे, किंतु वे एक क्षत्रिय भी थे। सही समय और अवसर पर क्रोध करना भी क्षत्रिय का ही एक लक्षण है। रामायण और विशेषकर महाभारत में हमें ऐसे कई क्षत्रिय मिलते हैं जिन्होंने सही अवसर पर क्रोध कर धर्म की रक्षा की। श्री राम भी कोई अपवाद नहीं है। तो आइए ऐसे कुछ दुर्लभ अवसरों के बारे में जानते हैं जब श्री राम को क्रोध आया। रामचरितमानस के बालकांड में काकभुशुंडी का वर्णन आता है, जब वे बालरूपी श्री राम की रोटी लेकर उड़ जाते हैं। तब श्री राम क्रोध में अपनी लीला दिखाते हैं और अपने हाथ को तीनों लोकों में व्याप्त कर लेते हैं, जिस पर काकभुशुंडी को उनकी वास्तविकता का ज्ञान होता है और वे उनकी शरण में आ जाते हैं। जब स्वयंवर में श्री राम के धनुष भंग करने पर परशुराम क्रोध में वहां आते हैं तो श्री राम अत्यंत विनम्रता से उन्हें शांत करते हैं। किंतु जब परशुराम उन्हें वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाने को कहते हैं, तब श्री राम तनिक क्रोध में संधान कर कहते हैं कि अब परशुराम बताएं कि वे उस बाण से क्या नष्ट करें, उनकी मन की गति से, भ्रमण की शक्ति अथवा उनके पुण्य से अर्जित लोकों को। तब परशुराम जी उनसे पुण्यलोक को नष्ट करने को कहते हैं। जब श्री राम ताड़का का वध करने से हिचकिचाते हैं, तब विश्वामित्र उन्हें कहते हैं कि वे ताड़का को स्त्री समझकर दया का पात्र ना समझे, क्योंकि वो एक राक्षसी है। तब श्री राम क्रोध में आकर एक ही बाण से ताड़का का वध कर देते हैं। ऐसा ही क्रोध वे ताड़का के पुत्र मारीच के दलन एवं सुबाहु के वध के समय करते हैं। अहिल्या के उद्धार के समय भी श्री राम का इंद्र पर क्रोध करने का वर्णन है। जब शूर्पणखा माता सीता के साथ दुर्व्यवहार करती है, वो श्री राम के ही क्रोधित हो आज्ञा देने पर लक्ष्मण उसे दंड देते हैं। जब खरदूषण उन पर आक्रमण करते हैं, तब श्री राम अत्यंत क्रोध में आकर अकेले ही केवल एक प्रहर 3 घंटे में खरदूषण सहित उनके 24,000 योद्धाओं का वध कर देते हैं। जब इंद्रपुत्र जयंत माता सीता का निरादर कर भागता है, तब श्री राम अत्यंत क्रोधित हो उस पर ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। बाद में जयंत और इंद्र के क्षमा मांगने पर वे केवल जयंत का बायां नेत्र भंग कर उसे जाने देते हैं। जब सुग्रीव उन्हें स्वयं पर हुए अपमान के विषय में बताते हैं, तब श्री राम अत्यंत क्रोधित हो कहते हैं कि पुत्री समान अपने छोटे भाई की पत्नी को बलात् हस्तगत करने के कारण बाली निश्चय ही मरण योग्य है। बाली पर प्रहार के पश्चात जब वो श्री राम पर कटाक्ष करता है कि उन्होंने उसे छल से मारा, तब भी श्री राम क्रोध में उससे यही बात कहते हैं। जब सुग्रीव अपना वचन भूल भोग विलास में लिप्त हो जाता है, तब श्री राम क्रोधित हो लक्ष्मण को उसे चेताने किष्किंधा भेजते हैं और कहते हैं कि वो सुग्रीव को सूचित कर दे कि बाली के प्राण लेने वाला बाण अभी भी उनके तरकश में है और साथ ही वो मार्ग भी बंद नहीं हुआ जिससे बाली स्वर्ग को गया है। समुद्र को लांघने के प्रयास में श्री राम 2 दिनों तक समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं, किंतु जब वो मार्ग नहीं देता तो वे अत्यंत क्रोधित हो समुद्र को सुखा देने हेतु बाण का संधान करते हैं। तब लक्ष्मण उन्हें समझा बुझाकर शांत करते हैं और फिर समुद्र देवता क्षमा मांगकर उन्हें सेतु बनाने का सुझाव देते हैं।
वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि जब रावण अपने प्रचंड पराक्रम से वानरों का नाश करता है, तब श्री राम क्रोधित हो कहते हैं कि यही उचित होता कि इसका वध मैंने प्रथम दिन ही कर दिया होता। इससे पहले श्री राम ने एक बार रावण को युद्ध में परास्त कर जीवित छोड़ दिया था। जब महर्षि दुर्वासा श्री राम के पास भोजन करने आते हैं, तब वे इंद्र से कल्प वृक्ष की मांग करते हैं, किंतु जब इंद्र को विलंब होता है तो वे क्रोधित हो अपने बाण द्वारा एक संदेश इंद्र को भेजते हैं। तब भयभीत होकर इंद्र तत्काल कल्पवृक्ष को श्री राम के पास भेज देते हैं। ये सब कुछ उदाहरण है जहाँ श्री राम को क्रोध आया, किंतु इनमें से भी 2 अवसर ऐसे थे जहाँ श्री राम को अत्यधिक क्रोध आया। एक तो समुद्र द्वारा मार्ग न देने पर एवं दूसरा जयंत द्वारा माता सीता के अपमान पर। हालांकि श्री राम को क्रोध बहुत कम आता था और वे बहुत जल्दी शांत भी हो जाते थे, इसीलिए उन्हें क्रोध को जीतने वाला भी बताया गया है। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।